नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार का चुनावी गदर यात्रा से किसका और कितना असर, ये सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब तेजस्वी यादव एक बार फिर से सत्ता की उम्मीद पाले सियासी यात्रा पर निकल पड़े हैं। जहानाबाद से तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। उसके बाद नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर होते हुए वो वैशाली तक पहुंचेंगे। यहां यात्रा का समापन होगा। तेजस्वी की यात्रा का रूट मैप बहुत ही रणनीति के साथ बनाया गया है। तेजस्वी अपनी 5 दिन की बिहार यात्रा से 10 जिलों की 66 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेजस्वी की यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी को पूरे परिवार के साथ बिहार की यात्रा पर वाकई निकलना चाहिए, जिससे लालू भी देख सकें कि विकास किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कैसे बिहार में विकास किया है, तेजस्वी यादव ने भी लालू यादव को दिखाने का एक काम किया है और करेंगे तो बेहतर है। इसके साथ ही घुसपैठ के मुद्दे पर भी बीजेपी लगातार आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर है। कल पूर्णिया में पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों को संरक्षण देती रही हैं और देती हैं। इस पर तेजस्वी ने आज जवाब दिया। तेजस्वी ने पूछा कि चुनाव के वक्त ही बीजेपी को घुसपैठ और घुसपैठियों की याद क्यों आती है। हालांकि सियासी वार पलटवार के बीच में सवाल बहुत सारे हैं। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा से क्या वोट की मात्रा बढ़ेगी? क्या बीजेपी के गढ़ में तेजस्वी वाकई सेंधमारी कर पाएंगे? और सवाल यह भी है कि तेजस्वी की यात्रा से अब की बार कांग्रेस दूर क्यों है? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं। विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, आरजेडी कांग्रेस पर तीखा वार और घुसपैठियों पर सख्त प्रहार के इन दावों के बीच सवाल खड़े हुए कि क्या बिहार के चुनाव में घुसपैठ ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्या घुसपैठ के मुद्दे पर ही बिहार में चुनावी गलियारा तपेगा? क्या एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर वार कर रहे कांग्रेस और आरजेडी को घुसपैठ के मुद्दे पर ही घेरा जाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि जब तेजस्वी यादव एक बार फिर सत्ता की उम्मीद पाले बिहार के शहर, गांव, गली, मोहल्लों की खाक छानने के लिए निकले हैं। चुनाव से पहले बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया, तो चुनावी रथ पर सवार तेजस्वी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। झारखंड का चुनाव में घुसपैठिया कर रहे थे, अब एक बार झारखंड जाके घुसपैठिया कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है घुसपैठिया। चुनाव आयोग तो अपने हलफनामे में एक भी घुसपैठिया नहीं बताया। ये झूठ और सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं। रूमर फ्लोटिंग सेंटर है, ये लोग तनाव पैदा करते हैं। ये बुद्ध की धरती है बिहार, यहाँ से शांति, अमन, चैन छीनना चाहते हैं लोगों के बीच से। अभी तक उनका पेट नहीं भरा। चुनाव में बयानों के तीखे बाण से साफ हो गया है, बिहार में घुसपैठ का मुद्दा अभी और गरमाएगा। घुसपैठ के मुद्दे पर सियासी पारा और चढ़ेगा और इसी दौरान बिहार का सियासी मूड भांपने तेजस्वी एक बार फिर बिहार की सड़कों पर निकल पड़े। जहानाबाद से तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा का आगाज किया। 5 दिनों में 10 जिलों के सियासी नब्ज टटोलने का प्लान तैयार किया। यात्रा का रूट मैप रणनीति के साथ बनाया। तेजस्वी 5 दिन की बिहार यात्रा से 10 जिलों की 66 विधानसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे, जो राज्य की कुल 243 सीटों का 27% है। इस दौरान वो जहानाबाद से यात्रा शुरू कर नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी की यात्रा शुरू हुई, बीजेपी ने तंज कसने में देर नहीं की। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो, उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं।
तेजस्वी पर तंज कसने के साथ ही बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए। दावा किया कि सत्ता के मोह में दोनों दलों का गठबंधन हुआ, लेकिन चुनाव खत्म होते ही बिहार में बना गठबंधन बिखर जाएगा। कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं। हम लोग गठबंधन को अपने दिल में बसा के उसके साथ चलते हैं। अपने कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो गठबंधन के धर्म का निभाते हैं। ये लोग तो निजी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। सबको एक देखा नहीं था इससे पहले क्या हुआ था। हस इंडिया अलायंस का बड़े बड़े 5 सितारे होटल में बैठक चल रहे थे, बाद में पांचों 5 दिशा में निकल लिए। उनको छोड़िए, कौन क्या सवाल उठा रहा है नहीं उठा रहा है, इस पे हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी गठबंधन में ऑल इज वेल के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सीएम फेस को लेकर उनके नाम पर कांग्रेस की खामोशी कई सवाल भी खड़े कर रही है। सवाल है कि आखिर तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कांग्रेस मुहर क्यों लगा रही है? महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी ही होंगे, इसका ऐलान क्यों नहीं कर रही? और सवाल ये भी, क्या तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाने से कांग्रेस की पार्टी में फूट का डर सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो यात्रा अधिकार की है, लेकिन यात्रा के पीछे रणनीति कारगर है और इस रणनीति के साथ आरजेडी चाहती है कि न सिर्फ बिहार की जनता को अधिकार मिले, बल्कि वहां पर बड़ा बदलाव भी हो। यह तर्क भी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। महेश वर्मा है, नेता बीजेपी के हमारे साथ, बहुत स्वागत है महेश आपका। डॉक्टर राकेश रंजन है, प्रवक्ता आरजेडी के, बहुत स्वागत है राकेश रंजन आपका। शुरुआत राकेश मैं आपसे ही कर रहा हूं। एक बार फिर से एक नई यात्रा, पहले राहुल के साथ वोटर अधिकार यात्रा थी, अब बिहार में एक अधिकार यात्रा निकल रही है और वो रणनीति के साथ निकल रही है। आपकी पार्टी का, आपके नेता का अधिकार, इस पर किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन रणनीति क्या है और इसकी जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि अधिकार यात्रा तो पहले निकल गई थी। बीजेपी हमलावर है कि कितना अधिकार दिलाएंगे और किसको दिला रहे हैं? राकेश अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सिंपल सा, बहुत ज्यादा मीन्स थोड़ी बहुत भी जिसको पॉलिटिकल समझ है वो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमारे आदरणीय नेता महागठबंधन का कहना ये है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कुछ जिले जो छूट गए थे, कुछ जिलों के जो लोग थे, जनता थी, उनसे संवाद स्थापित नहीं हो पाया था, उन जिलों में हमको जनता से संवाद स्थापित करनी चाहिए और एकदम नॉर्मल का जनता से, एक नेता का अपने जनता से मिलने की जो एक नीति है और अपनी बात कहने, उसकी बात सुनने और उसकी जन सरोकार की जो भी चीजें हैं उसको इलेक्शन में उसको उठाने सरकार के सामने, यही एक रणनीति है। और इसको यदि कोई इस ढंग से देखता है तो निश्चित है, वैसे भी आप किसी और की भी जो बातें कर रहे हैं, खैर उस पर फिर मैं आऊंगा, लेकिन ये वो लोग हैं कि एक नेता होकर के कभी भी जन सरोकार की चीजों पे बातें नहीं करते। राजनाथ सिंह जी क्या आप दिखा रहे हैं सारी चीजें, उनका काम ही है कि हिंदू मुसलमान के एंगल से कोई भी चीज को देखना। मंत्री है ना वो, टेक्सटाइल मंत्री है, तो उनको तो ये जवाब देना चाहिए ना कि बिहार को कितने टेक्सटाइल से रिलेटेड फैक्ट्री दिए थे। कभी वो हलाल मटन तो कभी झटका मटन किसकी बातें करते हैं और नहीं तो दूसरे पे कमेंट करते हैं, अपने काम को करते नहीं है लोग। तो बात यह है कि अब सिंपल सा बताइए, जनता ये पूछ रही है ना कि आप मंत्री है, टेक्सटाइल मंत्री, तो आप बताइए ना कपड़ा उद्योग जो है बिहार में कितने को फैक्ट्री लगाए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपको कोई रोका है? इनके मंत्री चाहे नेता तो पीछे जा रहे हैं, जनता ऐसे नहीं। जनता जो इतनी नाराज है कि देख ही रहे हैं कि दौड़ा रही है और कहीं भी जा रहे हैं तो अपने तो जा नहीं पा रहे हैं। और जब हम जा रहे हैं जनता से संवाद स्थापित करने, क्योंकि यही नेता का काम है कि अपनी जनता को सुनना और उसकी बातों को रखना और उन जन सरकार की चीजों पे पॉलिसी बनाना, तो ये काम किए नहीं, जा नहीं पा रहे हैं, तो जनता से संवाद बना नहीं पा रहे हैं।
और दूसरा कोई बना रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रही है सुबह, तो सिंपल सा रख लीजिए। ठीक है महेश जी, जनता के बीच में जा रहे हैं, पेट में आप लोगों के दर्द हो रहा है, वो कह रहे हैं बड़ी सिंपल सी बात है भाई, रणनीति और रणनीति में कुछ खास नहीं है, बस इतना ही खास है कि कुछ जिले छूट गए थे। अब वहां पर वोटर अधिकार के बाद जो अधिकार यात्रा की बात है, और अधिकार में वो चाहे वोटर अधिकार की बात थी या अधिकार की बात है, वो दोनों अधिकार किसी दल के नहीं है, वो आम जनता के अधिकार हैं, वो बताने जा रहे हैं, उनको सुनने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। आप लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने में क्या दिक्कत है, क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं? देखिए, बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विपक्ष के ये ऐसे नेता हैं जो फर्जी यात्रा करते हैं, जो यात्रा के नाम पर प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देते हैं, गाली गलौज करके जो वोट को हथियाना चाहते हैं, वोट को प्राप्त करना चाह रहे हैं, राजनीति करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है जनता जो है पूछेगी ना कि आप लोग अगर हमारे पास आए हो तो आपके पास क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप हमें कहीं बताना, जताना, समझाना चाह रहे हो। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जनता के आगे जो है ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ये भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, ये भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो न देश के सुप्रीम कोर्ट को SIR पे सम्मान करते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी अब कहीं कलई खुल गई। अब कल भी देखिए वक्फ कानून पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके लिए इन्होंने छाती पीटना शुरू किया था, जिसको लेकर इन्होंने हिंदू मुसलमान करना शुरू किया था, अब वो भी एक जो इनका जो तर्कस की एक तीर थी वो भी इनके हाथ से अब निकल गई। अब सवाल यह है कि जिस प्रकार से ये घुसपैठियों को लेकर और उनके वोट को लेकर जो एक आश्वस्त थे, उनके ऊपर बड़ा एक डेंट लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए साहब, इस तरह के अवाल बवाल और सवाल से जो है बात नहीं बनेगी। आपका जो चुनाव आयोग SIR कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो वोटर अधिकार यात्रा का मतलब अब क्या रह गया? जिस वोटर अधिकार यात्रा को आप कर रहे हैं उसमें आप बता क्या रहे हैं कि जो SIR हो रहा है वो गलत हो रहा है। उस गलत चीज में आपके 60-70 हजार जो BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट, जो RJD के और कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के हैं, जो इनके अलायंस के 70 हजार के आसपास, वो उसमें शामिल हैं। तो सवाल यह है कि आप ये आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं, और ये जालसाजी और ये राजनीतिक बाजीगरी आप किसको दिखा रहे हैं जी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि आप घुसपैठ का अड्डा बिहार को क्यों बनाना चाहते हैं? और याद करिए, अभी अधीर रंजन जी ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि 50 लाख से ज्यादा लोग कि घुसपैठ के, मैंने आधार कार्ड के जरिए, कि मैं बीच में बोलता नहीं, मैं सभ्य तरीके से डिबेट करता हूँ। नहीं, आप बोलिएगा ना, आप जो कहना होगा, मैं आपके बीच में बोला नहीं, तो आपको जो बोलना है हमारे बात बोलिए, आपको आजादी है बोलने की। आपको गाली गलौज करना है, गाली गलौज करिए, आपको जितना भी गलीज तरीके से बात करनी हो करिए। लेकिन सवाल यह है कि एक सजा याफ्ता अपराधी जो वहां के विपक्ष के जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, एक ऐसा व्यक्ति विपक्ष का नेता जो कि मतलब आखंड भ्रष्टाचार में नौकरी के बदले में जमीन हड़पने की जो गरीबों की एक मामला आया सामने, वो हमारे और आपकी वजह से नहीं आया, वो कोर्ट ने उसके ऊपर कहीं संज्ञान लिया और उसके ऊपर वो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, और ये लोग सारे कोर्ट कचहरी घूम आए। इसी प्रकार से पूरा परिवार आकंठ उसमें डूबा हुआ है। ऐसे लोग, और आप राहुल गांधी का देख लीजिए, वो भी बेल पे छूटे हुए व्यक्ति हैं, और उनकी माताजी भी। तो ये सारे जितने भ्रष्टाचारी ये गैंग बना के और ये घुसपैठ के नाम पर जिस प्रकार से एक इनके अंदर एक तनाव आ गया चुनाव से पहले, और चुनाव से पहले ये आए हुए तनाव से जो बौखलाए हुए स्थिति में ये गाली गलौज पे उतर आए हैं, मुझे लग रहा है ये साबित करता है कि ये चुनाव जो है इनके लिए एक तरह से लकवा साबित करेगा। ये अच्छा महेश जी, इनके अधिकार यात्रा या फिर वोटर अधिकार यात्रा जो पहले निकली या अब जो निकल रही, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? वो कह रहे हैं कि दिक्कत में आप लोग नहीं, उसका मतलब नहीं है ना। बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का काम जो है किसी भी यात्रा के जरिए या किसी भी ऐसे राजनीतिक दुष्प्रचार के जरिए
वोटर अधिकार यात्रा का समझ में आना चाहिए ना कि देश के विधि विधान संविधान, देश के कोर्ट कचहरी क्या कहता है, देश में क्या ऐसी चीज हो गई जो कि चुनाव आयोग को आप वोट चोर कह रहे हो, या वोट चोर गद्दी छोड़े किसके लिए आप कह रहे हो, किसने वोट चोरी करी? वोट चोरी का काम तो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप जो है ये 62-65 लाख लोग जो हैं ये जो मर चुके हैं उनके वोट के जरिए आप जो है सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हो, या अभी जो थोड़े बहुत जो आपके पास लोग हैं, विधायक हैं, या जो आपके जनप्रतिनिधि है, क्या इसके जरिए जीत के आते हैं? आपके अंदर जो है कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, वो हालत अपने आप बना ली राजनीति में। आप उसको छुपाने और ढकने के लिए अपने कुकर्मों को, अपने पाप को ढकने का ये जो तरीका आपने अपनाया है यात्रा का, मैं समझता हूँ यही अपने आप में बड़ा मजाक है। और वो यात्रा जो है, उस यात्रा में प्रधानमंत्री की मां की गाली दी जा रही है। यात्रा क्या इस बात के लिए निकाला जाएगा? और 2021 में आपको सुन के हैरानी होगी कि जिस आधार कार्ड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जो है विधिवत एक लीगल डॉक्यूमेंट्स माना जाए, उसको पार्लियामेंट में मनीष तिवारी एज ए डिप्टी लीडर ऑफ कांग्रेस और राज्यसभा में वेणुगोपाल जो इनके संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस के, उन दोनों ये कह के विरोध किया कि आधार कार्ड को एक वैधिक दस्तावेज के रूप में चुनाव आयोग को नहीं स्वीकार करना चाहिए। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो पार्लियामेंट में। ठीक बात है। चलिए अब 21 की बात तो 21 में रह गई, अब बात 25 की और आगे की है। बहरहाल प्रोफेसर विपुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। बहुत स्वागत है प्रोफेसर विपुल आपका। आपने सुना? नमस्कार अतुल जी। हाँ नमस्कार सर। सवाल सीधा सा है कि आरजेडी अधिकार यात्रा निकाल रही है, राहुल जी इस बार नहीं है, लेकिन घटक दलों के साथ राहुल का भी साथ है, ऐसा तेजस्वी ने कहा है। लेकिन महेश जी कह रहे हैं कि दूसरी यात्रा भ्रम फैलाने के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि पहली वाली में गाली गलौज हुआ, कुछ कम रह गया था, इसलिए दूसरी निकल रही है। तेजस्वी कह रहे हैं कि कुछ यात्रा जगहों से नहीं जा पाई थी या कुछ जगह छूट गए थे, कुछ जिले छूट गए थे, उसमें रणनीति के साथ जा रहा है। दोनों का आकलन विश्लेषण कैसे करेंगे आप? जी निश्चित तौर पर देखिए, एसआईआर की पहली यात्रा जो थी तेजस्वी राहुल की, वो मोटे तौर पर मैंने पहले भी इस चैनल पे बात करते हुए ये कहा है कि उसको एक लोकप्रियता मिल रही थी, लेकिन बीच में ये जो गाली वाला कांड होता है और उसके बाद जो है मोटे तौर पर चीजें बदल जाती हैं। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको, आप बार बार मैं कहता हूं तमाम चैनलों पर, आपके भी चैनल पर, कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को कैश करना जानती है और मुद्दा वो बदल चुका है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि अब ये जो दूसरी यात्रा है उस लोकप्रियता को प्राप्त नहीं करेगी। मेरे हिसाब से, मैं जो अभी देख पा रहा हूँ, अभी की स्थिति ये नहीं है कि एसआईआर के लिए सड़कों पर लोग उतरे। पहली बार की बातचीत में इस तरह से प्रभावित किया था। निश्चित तौर पर इन लोगों ने एक कोशिश की थी कि आम जन के बीच जा करके ये कोशिश करें कि भाई आपका वोट काटा जा रहा है, बाढ़ आया हुआ है और तमाम और बातों को करके, तो उसमें मौका दिया गया। बीएलओ सारे दलों से हैं, ये तमाम बातों के बरक्स अब जो स्थिति बन रही है उसमें ये कहा जा सकता है कि अभी की जनता भी उस तरह से सक्रिय होकर के एसआईआर के खिलाफ इनकी मतलब जो यात्रा निकलनी है उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हुए नजर नहीं आएगी। मैं जो देख पा रहा हूं उस आधार पर मैं कह रहा हूं अतुल जी। लेकिन विपुल भाई सवाल इस बात का है ना कि अगर वो मुद्दा आ रहा हूं राकेश जी आ रहा हूं, उसके पहले एक सवाल छोटा सा, जो सवाल सीधा सा बनता है कि अगर कुछ जगहें छूट गई थी, कुछ जिले छूट गए थे, उसमें एक पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, तो ये उसका राजनीतिक अधिकार है, इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है और कोई आपत्ति कर भी नहीं सकता है। लेकिन हाँ, उसको हम चर्चा में शामिल कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। विपुल भाई सवाल यह है कि क्या तेजस्वी को लगा कि हाँ कांग्रेस से अलग अगर यहां पर हम चले गए, ये कहते हुए कि नहीं उनका भी साथ हमारे साथ है, लेकिन हम चल रहे हैं अकेले, वहां पर कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ फायदा मिलेगा, और वो मुद्दे कौन से हैं जिसके आधार पर, या कौन सी रणनीति है जिसके लिए वो जा रहे हैं? देखिए, आपने कहा अभी कि कुछ जिले छूट गए थे और मोटे तौर पर विपक्ष के पास ये अवसर है और विपक्ष ये चाहता है कि वो अपनी बात पहुंचाए जनता तक और जनता तक पहुंचा करके अपना समर्थन हासिल करे। तो आए दिन विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं। मैं बार बार बात करता हूं राजनीतिक गिरावट के बरक्स, हो सकता है आपको लगे कि मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, लेकिन मैं बात के मूलतः उसी मुद्दे पर, आपके प्रश्न पे ही आ रहा हूं कि जिस तरह आज गाली गलौज और तमाम तरह का मतलब नीचे जाकर के बहुत गिर करके ये लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उससे बेहतर होता कि हजार अवसर हैं और मैंने इन्हीं चैनलों पर लगातार कहा है कि मैं उन अवसरों को गिना सकता हूं
अगर कांग्रेस, आरजेडी, सपा, तमाम विपक्षी दल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इन बहसों में बता सकता हूं कि कहां कहां कमियां हैं और कहां कहां आपको विरोध करने के लिए अवसर मिल रहे हैं। लेकिन आप उन अवसरों पर न जाकर के किसी तरह के व्यक्तिगत कमेंट में, टिक्का टिप्पणी में, तमाम तरह की और चीजों में, और दोनों तरफ से हुआ है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, दोनों तरफ से चीजें हैं। तो राजनीति में तो इस बात की पूरी संभावना है अतुल जी की अगर आज के 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद चुनाव है तो विपक्ष अपना मुद्दा लेकर के जाएगा कि सरकार किस किस ग्राउंड पर कमजोर रह गई। अभी देखिए, जिस सुशासन बाबू की बात की जाती थी नीतीश की सरकार को लेकर के, आए दिन बिहार में हत्या की घटनाएं देखी जा रही हैं, सड़कों पर लगातार हो रहा है। तो उसके उस मुद्दे को अगर लेकर के तेजस्वी जाते हैं जनता में, तो ये मुद्दा है। इस तरह के तमाम अवसर और मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिसको लेकर के जाना चाहिए और उनका अधिकार है। उनके अधिकार में कोई रोक टोक नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए। आपने सरकार के तौर पर आपने सत्ता में रहते हुए किन किन उपलब्धियों को हासिल किया, क्या क्या बिहार के लिए सुगम बनाया आपने। बिहार में बहुत सारी सड़कों का जाल फैलाया, बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर अपराध का जो दौर था 90 के दौर में, 95 से लेकर के 2005 तक के दौर को, उसको कम किया। पक्ष के पास ये मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों के बरक्स वो चुनाव में जाएगा। विपक्ष को भी अवसर निश्चित तौर पर मिलना चाहिए कि वो अपनी बात कर सके। अगर उसे लगता है कि निर्वाचन आयोग कहीं न कहीं कोई ज्यादती कर रहा है, निर्वाचन आयोग के तौर तरीकों पर अगर उसकी आपत्ति है, ठीक बात है। अगर कोई ऐसा मुद्दा है या फिर जिनको उन्होंने मुद्दा बनाया, एस्टेब्लिश किया, उस मुद्दे के साथ वो फिर से कुछ जिलों में जा रहे हैं तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं। मैं तीसरी बार कह रहा हूं, लेकिन हम चर्चा उस पर कर सकते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री